हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज लगभग ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी अंतर्गत द एंड हो जाए। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है दूरदर्शी, या जिसको हम दूरबीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरबीन, दूरदर्शी या दूरबीन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। ठीक है। तो क्या होता है भैया टेलीस्कोप? तो दूर के वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है, लेंसों का उपयोग किया जाता है। और उन्हीं लेंसों को, संयोजन को जो है हम लोग दूरदर्शी रूप में जाते हैं। बहुत दूर की चीजों को, जैसे ग्रह, नक्षत्र, ग्रह हो गया, पिंड हो गया, उल्का पिंड हो गया, सूर्य, तारे वगैरह वगैरह। अब सब समझते हो यार, इसको बताने वाली बहुत बड़ी कोई चीज है नहीं। ठीक है। और उसके साथ साथ पृथ्वी पर ही एक स्थान से बहुत दूर पर स्थान पर, किसी स्थान पर स्थित चीजों को भी देखने के लिए हम दूरदर्शी टेलीस्कोप का भी उपयोग जो है करते हैं। ठीक है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है डियर। वो है, एक होता है हमारा खगोलीय और दूसरा होता है क्या चीज? पार्थिव। खगोलीय मतलब नाम से ही स्पष्ट है, देख लीजिए, खगोल, खगोल। ठीक है। तो खगोलीय पिंडों जैसे कि ग्रह हो गया, तारे हो गए आदि को देखने के लिए जिन दूरदर्शी का उपयोग करते हैं उसको हम लोग खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। और पार्थिव तो पृथ्वी पर बहुत दूरस्थ, दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए जिन दूरदर्शियों का उपयोग करते हैं, टेलीस्कोप का, उसको हम लोग बोलते हैं पार्थिव दूरदर्शी। तो लेट्स स्टार्ट। क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है। ध्यान से देखना है और समझना है, पढ़ना है। खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है भैया, ये सुनो। चलो मैं सीधे सीधे इसका चित्र पहले बना रहा हूं, क्योंकि सब चीज इसी में रहता है, फिर इसका वर्णन वगैरह सब चीज हम कर देंगे। ओके। ध्यान से देखिएगा, बनाना कैसे है उसको देखना ध्यान से, बनाना कैसे उसको देखना ध्यान से सब लोग। ठीक है। इधर ऊपर में बनाते हैं थोड़ा। ठीक है। बताएंगे क्या क्या चीजें हैं, सारी चीज को वर्णन होगा, टेंशन ना लें, बिल्कुल भी तनिक भी टेंशन नहीं लेना है किसी को भी। ठीक है। बस देखते ही जाना है और देखते ही जाना है और देखते ही जाना है। ये ओके। ये बन गया डियर स्टूडेंट हमारा क्या चीज? खगोलीय दूरदर्शी। क्या क्या चीजें हैं सुनते जाइएगा ध्यान से। ठीक है। वर्णन करते हैं। चलिए संरचना पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले खगोलीय दूरदर्शी किसे कहते हैं, समझ में आ गया भाई? खगोलीय दूरदर्शी मतलब ग्रह, पिंड, क्षुद्र ग्रह, तारों आदि को देखने के लिए जिस दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है खगोलीय दूरदर्शी कहलाता है। संरचना क्या है इसमें? इसमें दो, एक समाक्ष नली में, कैसा? एक समाक्ष नली में, ठीक है, दो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। वह लेंस जो खगोल की ओर रहता है, अंतरिक्ष की ओर रहता है, उसे हम लोग अभिदृश्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिदृश्यक कहते हैं। ऑब्जर्वर, इसको ओ से हम लोग शो करते हैं। ठीक है। अभिदृश्यक कहते हैं। जिसकी द्वारक दूसरे लेंस से अपेक्षाकृत बड़ा होता है एवं फोकस दूरी भी अधिक होती है, फोकस भी अधिक होता है। ठीक है। दूसरे लेंस को जो नेत्र की ओर होता है उसे हम नेत्रिका कहते हैं। इसे ई से शो करते हैं, ईपिस। ठीक है। ई से प्रदर्शित किया जाता है। यह अपेक्षाकृत छोटा द्वारक एवं छोटा फोकस दूरी वाला होता है। ठीक है डियर, ये हो गया इनका संरचना का वर्णन। अब बात करते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, कैसे कार्य करता है। ये इसलिए बनाया गया है, इधर आपको वस्तु इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वस्तु कहाँ है? अंतरिक्ष पर है, कहीं पर AB, अनंत दूरी पर है, हम नहीं जानते कहां पर है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार संयोजित किया जाता है, अभिदृश्यक लेंस को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि अनंत पर स्थित किसी वस्तु का जो है
अनंत पर वस्तु है तो अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। ये कहां है? फोकस है। ये वास्तव में क्या है? फोकस है। तो ये हो जाएगा FO, फोकस दूरी किस चीज का? यहां तक क्या हो जाएगा? फोकस दूरी इस अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी हो जाएगा, क्योंकि अनंत पर जब भी वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है। जाकर देखिए उत्तल लेंस प्रतिबिंब निर्माण एकदम बेहतरीन तरीके से बताया हूं, एकदम ट्रिक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा FO। अब दूसरा लेंस को, नेत्रिका लेंस को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि यह जो है ये कहां पर स्थित हो? ये जो हमारा इसका जो प्रतिबिंब बनता है, हमको मिलता है इसका प्रतिबिंब B1 A1 B1 के रूप में प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये भी लिखना है आपको, A1 B1 के रूप में प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेत्रिका लेंस को इस प्रकार संयोजित किया जाता है डियर, इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि यह इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य में हो, फोकस के मध्य में हो। तो अतः इसका आभासी सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब A2 B2 पर प्राप्त होता है। और इस लेंस को इस प्रकार संयोजित कर लेते हैं कि यह कहां पर बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो। ठीक है, तो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण हो जाएगा हमारा बीटा, और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, तो वस्तु कहां पे है ये बताओ मुझे? वस्तु इधर है, इधर है, तो वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा है। हम ये मानते हैं कि हमारे नेत्र पर जो दर्शन कोण बन रहा है वस्तु के द्वारा, वही जो है क्या बन रहा है? इस लेंस पर भी बन रहा है। ओके, तो इस प्रकार ये जो है इसका क्या है? फुल वर्णन है। ओके, अब देखिए ये जो क्या होता है, ये मैं बता दिया ना आपको, ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है अभिदृश्यक लेंस के द्वारा A1 B1, वह हमारे नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य करता है? वस्तु का कार्य करता है। अतः ये क्या हो जाएगी? वस्तु की दूरी हो जाएगी UE, वस्तु की दूरी। इतना डिटेल हो गया फुल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बनाना है प्रारंभ करता हूँ। अब देखते हैं इसका प्रारंभ होता है, मेन प्रारंभ होता है वो है क्या चीज? बता दीजिए डियर स्टूडेंट, बता दीजिए मुझे। आवर्धन क्षमता से प्रारंभ होता है। आपको दिख रहा है, चमक रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, आवर्धन क्षमता यहां से प्रारंभ होता है एक्चुअल में। तो आवर्धन क्षमता क्या होता है? खगोलीय दूरदर्शी का। तो प्रतिबिंब क्या लिखेंगे? इसका दूरदर्शी क्या होता है? प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, आप लोग पूरे लिखेंगे ना, दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता कहते हैं। समझ में आ गया सबको अच्छे से? एकदम क्लियर है। अब हम क्या करते हैं? हम सब जानते हैं अल्फा दैट इज इक्वल टू 10 अल्फा, क्योंकि आपको ऐसे लिखना है अल्फा का मान अत्यंत कम होता है, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा एंड बीटा बराबर 10 बीटा। हो गया। तो इस प्रकार मेरा m का वैल्यू हो जाएगा डियर 10 बीटा डिवाइडेड बाई 10 अल्फा होगा। अब देखिए त्रिभुज, अब ध्यान से देखना, ये चीज देखना, मैं बता रहा हूं आपको। एक सरल रेखा है, इसको एक ट्रांसवर्सल रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा काटती है, तो एक कोण जहां, जितना कोण यहां पर बनेगा उतना ही कोण यहां पर बनेगा, इसलिए ये अल्फा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो अल्फा का मान और बीटा का मान हमको निकालना रहता है। तो त्रिभुज हम देखेंगे सर्वप्रथम। चलिए त्रिभुज देखते हैं, किस त्रिभुज में? दोनों त्रिभुज में देख लेते हैं। ये देख लेते हैं पहले A1 B1 E में। तो A1 B1 E में डियर 10 बीटा बराबर क्या है बता दीजिए मुझे। 10 बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 10 बीटा बराबर लंब क्या है? A1 B1 और बटे आधार E B1। समझ में आ रहा है ना? इसका देखिए यहाँ त्रिभुज में देखिए A1 B1 E में, तो इसका लंब क्या है? A1 B1 है और आधार क्या है? E B1 है। ओके, तो इस प्रकार अब हम दूसरा त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज A1 B1 O में। क्यों A1 B1 O में ले रहा हूं? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो मुझे चूंकि 10 अल्फा का मान निकालना है भाई, तो अल्फा तो आना चाहिए ना, तो ये 10 अल्फा यहाँ है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? 10 अल्फा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा A1 B1 बटे OB1, लंब बटे आधार। हो गया। तो इन दोनों वैल्यूज को रखेंगे जब हम लोग, तो m बराबर हो जाएगा 10 बीटा का वैल्यू क्या है? A1 B1 बाई EB1 डिवाइडेड बाई A1 B1 अपान OB1 होगा। जब इसको सॉल्व किया जाता है तो ये हो जाता है A1 B1 डिवाइडेड बाई EB1 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर भेज दीजिए, OB1 डिवाइडेड बाई A1 B1। डियर आप सबको दिख रहा है A1 B1 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा सर, काट दिया मैंने। अब बचा क्या? ये देखो मेरे भाई, तो m बराबर बच गया है मेरा OB1 डिवाइडेड बाई OB1 डिवाइडेड बाई EB1 बचा।
अब हम सबको पता है चिन्ह परिपाटी से, कहां से? चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से हम सब जानते हैं। व्हाट इज दिस? OB1 क्या है बता दो मुझे। OB1 है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, ऊपर देखो, ऊपर देखो, कहाँ है? फोकस दूरी है, ठीक है। किस चीज का? अभिदृश्यक लेंस का। किधर है? राइट साइड में। तो राइट साइड में है तो कैसा होगा? पॉजिटिव हो जाएगा यार। तो ये हो जाएगा हमारा UO, सॉरी FO, स्मॉल FO, फोकस दूरी और पॉजिटिव, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है EB1। तो EB1 क्या है? E से B1, तो E तो भी प्रकाशिक केंद्र है ना दूसरे लेंस का, तो यहां से ये क्या है? वस्तु की दूरी है UE, लेकिन ये लेफ्ट साइड में है इसलिए -UE हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो दोनों वैल्यूज को रख देंगे, आपको दिख रहा है ना भाई, दोनों वैल्यूज को यहां पे रख देंगे तो M बराबर हो जाएगा FO/UE, FO/UE। तो ये है क्या चीज है? हमारा आवर्धन क्षमता है। लेकिन ये नहीं चलेगा, अभी आपको दो स्थितियां निकालनी पड़ती है। मैं सबको बता रहा हूं, प्रीवियस क्लास देखे हो, नहीं देखो तो जाके विजिट करो भाई। क्या पढ़ाया हूं प्रीवियस क्लास में? सूक्ष्मदर्शी पढ़ाया हूं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। इसलिए मैं यहां ज्यादा वर्णन नहीं कर रहा, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, किसी को नोट करना होगा तो पॉज करके नोट कर लिया करें। अब इसकी दो स्थितियां होती है, ठीक है। प्रथम स्थिति होता है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। कहां बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो क्या निकालना रहता है? तो निकालना रहता है हमको आवर्धन क्षमता निकालना रहता है। बने तब आवर्धन क्षमता निकालना रहता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या? लेंस सूत्र यूज करते हैं। इसके लिए हमेशा क्या यूज करते हैं? लेंस सूत्र 1/FE, क्योंकि हमें नेत्रिका का ही निकालना रहता है, ठीक है। हम नेत्र से देख रहे हैं, उधर से नेत्रिका से, तो 1/VE - 1/UE, ये फॉर्मूला है। अब हमारा क्या बता रहा है? जब प्रतिबिंब कहाँ हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। तो प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा ये, तो उसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ही हमारा हो जाएगा D हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग रखेंगे VE दैट इज इक्वल टू D। चूंकि D लेफ्ट साइड में है नेत्रिका के, इसलिए यहां पे आ जाएगा माइनस, और UE बराबर भी आ जाएगा -UE, क्योंकि वस्तु कहाँ है? लेफ्ट साइड में है भाई। प्रकाशिक केंद्र से लेफ्ट साइड में जो भी रहता है, स्थित रहता है, उसकी दूरी को हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है, एक चीज। दूसरा, ऐसा बोल सकते हो जिधर से किरण आपतित हो रही है उधर से हमेशा हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, ये किरण आरेख को मैं थोड़ा सा यहाँ पे भूल रहा था यार, इसको ना भूलना नहीं है भैया, नंबर कट जाएगा, आधा नंबर से 1 नंबर यही काट देंगे, ठीक है। तो ये इधर आ रहा है, इधर आने के बाद कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? एक किरण इधर जाएगी, एक किरण इधर जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ठीक है। इसको तो हम पीछे इमेज प्राप्त करने के लिए आगे पीछे बढ़ाए हैं, ठीक है ना। इन वैल्यूज को यहाँ पे रख दीजिए। तो 1/FE दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/-D और माइनस प्लस 1/UE हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मुझे किसी भी हालत में इसको कन्वर्ट करना है फॉर्म ऑफ M में। तो M का फॉर्म क्या है? FO/UE। तो एक काम करो, दोनों पक्षों को FO से भाग दे दो। किससे? दोनों पक्षों को आपको समझ में आ जाएगा, FO से भाग देने पर, FO से गुणा करने पर। भाग क्यों दे रहे हो? क्या करो? गुणा करो। गुणा करने पर तो क्या होगा? यहां हो जाएगा FO डिवाइडेड बाई FE दैट इज इक्वल टू FO डिवाइडेड बाई -D प्लस FO डिवाइडेड बाई UE। हो गया मेरा भाई? हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको अच्छे से ना? अब क्या करें? सुनो मेरी बात को, सुनो ध्यान से सुनो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो FO डिवाइडेड बाई UE, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर बोल रहा हूं मैं, तो FO डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा FE प्लस ये हो जाएगा FO डिवाइडेड बाई, बोल दीजिए क्या हो जाएगा? D प्लस में हो जाएगा। दोनों में से FO कॉमन निकाल लीजिए। FO/UE की जगह में मैं क्या रख सकता हूँ? M। आप इक्वेशन देकर के रखते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, ये माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो नहीं है तो डाल दो ना, रख दो ना, हाँ रखो, कहीं से लाओ। एक काम करो, इसको मैं -M लिख देता हूँ, माइनस को इधर लेके आ जाओ। तो FO/UE की जगह में हो जाएगा -M दैट इज इक्वल टू, कॉमन क्या निकाल रहा है दोनों में से? FO को कॉमन निकाल लेते हैं। चलो FO/FE कॉमन निकालते हैं। चलो, तो क्या निकलेगा बताइए मुझे, क्या रह जाएगा अंदर में? FO/FE दोनों कॉमन निकल गया तो अंदर हो जाएगा 1 प्लस ये पूरा निकल गया 1 हो जाएगा। FO बाहर निकल गया, FE तो यहाँ नहीं है सर, कहाँ से निकाल दिए हो? तो मैं इसको लिख सकता हूँ डियर FE डिवाइडेड बाई D। अब कैसे आया? अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात, नहीं आया होगा तो सुन लो मेरी बात को, सुन लो कैसे निकाल दिया मैं इसको। एक्चुअल में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं बताना मेरे को।
एफ ओ है यहाँ, एफ ई डिवाइडेड बाई डी एफ ई लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ कि नहीं, अभी निकला नहीं है, कॉमन नहीं निकला है, मान के चलो अभी कॉमन नहीं निकला हुआ है, ठीक है, ये कॉमन नहीं निकला, इसमें से कॉमन नहीं निकाला हूँ मैं, ये बस कॉमन निकाल दिया, इसमें से नहीं निकला है, सपोज करो, तो ये कटेगा तो वापस वही चीज़ है ना कि है कि नहीं है। अब मैं क्या निकाल दिया, एफ ओ और एफ ई को बाहर निकाल दिया, तो भाई बचेगा क्या यार, एफ ओ एफ ई बाहर निकल जाएगा, ये निकल गया, ये निकल गया है, तो अंदर में क्या बचेगा, एफ ई बाई डी ना बचेगा, ठीक है। इस एम को भेज दो इधर, सॉरी माइनस को भेज दो इधर, तो ये हो जाएगा माइनस, बस सामने आ जाएगा। ये है हमारा क्या चीज, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बने तब की स्थिति में हमारा क्या चीज, दर्शन, सॉरी आवर्धन क्षमता, समझ में आ गया। अब बात करते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो आपको कुछ नहीं करना है, सुनो ध्यान से सुनो, चित्र बनाना रहेगा तो डेफिनेटली बनाना। अच्छा मिटा दिया मैं, एक चीज बस को याद रखना, एम बराबर क्या आया था बता दो, माइनस क्या आया था यार, एम बराबर क्या आया था, माइनस एफ ओ बाई यू ई आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल आया था। चलिए अब देखते हैं जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहाँ पर बने, अनंत पर बने, तो अनंत पर बने तब की केस में क्या होगा, अनंत पर बने तब हमको दर्शन कोण फिर से सॉरी आवर्धन क्षमता निकाल के लाना है, तो उसके लिए मुझे चित्र भी बदलना पड़ेगा। क्या बदलना है, सिर्फ ये सुनना ध्यान से, ये यहां पे नहीं बनेगा भाई, सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बस चेंज करना, ज़्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसी बस थोड़ा सा चेंज कर देना और कुछ मत करना आप लोग, ठीक है, फालतू खामखा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बनाना है सेम, लेकिन इतना बस कर दीजिएगा। मतलब इस कंडीशन में हम शो कर देते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, A2 B2 कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है, ये देखो पैरेलल लाइन पीछे की ओर जा रही है। और ये कब होता है, जब हमारा ये जो वस्तु, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो E का वस्तु है वह इसके फोकस पर हो, तो जब भी फोकस पर होगा, जिसकी ये जब फोकस पर होता है तो अनंत पर बनता है प्रतिबिंब, और अनंत पर होता है तो फोकस पर बनता है। बार बार समझा चुका हूं, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना चाह रहा, ठीक है मेरे भाई, दोस्त, यार, फ्रेंड्स, ओके, वेरी गुड। इस केस में हमको क्या करना है, फिर से लेंस सूत्र लेना है, एफ ई दैट इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। वी नो दैट ऑल, हम सब जानते हैं क्या कि प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, प्रतिबिंब कहाँ बने, VE दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर बने, और हम सब जानते हैं वस्तु क्या है, वस्तु जो है UE दैट इज इक्वल टू माइनस UE है, तो इस प्लेस पे हम जब रखेंगे तो 1/FE दैट इज इक्वल टू ये अनंत हो जाएगा, और अनंत का वैल्यू होता है 0, और माइनस माइनस हो गया प्लस 1/UE। इस केस में आप सबको पता चल गया, देखिए ये आ गया। अनंत पर तभी बनता है जब वो वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो, लेकिन हमको ये निकाल के नहीं दिखाना है, ये तो मैं सिर्फ आपको ऐसे दिखा रहा था, मुझे क्या करना है, इसको सेटिस्फाइड करना है। देख लो दोनों साइड क्या करो, एफ ओ का मल्टीप्लाई करो, एफ ओ बाई एफ ई दैट इज इक्वल टू एफ ओ बाई यू ई। अब मैं इसके प्लेस पे क्या रख सकता हूँ, वहां से एम रख दूंगा, तो एम बराबर हो जाएगा डियर एफ ओ बाई एफ ई। चूंकि वहाँ माइनस है तो एक काम करो, यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, इसके प्लेस पे हम क्या रखेंगे, माइनस एफ, अरे दोनों पक्ष माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, लो अब समझ में आ गया। अब मैं एम रखूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये है डियर हमारा क्या चीज, खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता। अब भी मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या चीज, पार्थिव दूरदर्शी, समझ में आ रहा है, तो प्लीज नोट डाउन, इसको मैं साफ कर रहा हूं। पार्थिव दूरदर्शी, तो डियर सुधार क्यों, सुधार देखो, सुधारों की दुनिया है भाई, इंकलाब जिंदाबाद, हर चीज में सुधार होता है, ठीक है। दूरदर्शी तो वो भी है, तो दूर स्थित, पृथ्वी पर भी स्थित दूर स्थित चीजों को हम खगोलीय दूरदर्शी से क्यों नहीं देख सकते। जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी था, है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाने की क्या आवश्यकता थी, तो आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी में कुछ दोष था, जिसकी उसकी आवर्धन क्षमता कम थी, लेस देन 9, ठीक है। उसके साथ साथ उसका द्वारा जो उसकी मोटाई थी वो ज़्यादा था, ठीक है। इस कारण हमको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके और अधिक सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ी। उसी प्रकार डियर की पार्थिव दूरदर्शी की आवश्यकता क्यों पड़ा, क्योंकि खगोलीय दूरदर्शी
में जो चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वह उल्टा बनता है। समझ में आ रहा है? जिसके कारण हमको पार्थिव दूरदर्शी की आवश्यकता पड़ी। तो पृथ्वी पर ही स्थित किन्हीं दूर स्थित वस्तुओं को सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह भी उसी प्रकार खगोलीय दूरदर्शी के समान ही होता है, लेकिन इसका चित्र देखिएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजाक नहीं। ठीक है, देखिए इसमें और उसमें क्या डिफरेंट है ये भी समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से देखना, बनाने का तरीका भी देखते जाइएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, बनाने का तरीका भी है इसका। मैं बताऊंगा, हर एक चीज का वर्णन करेंगे, हर एक चीज का। सुनो पहले, देखो पहले, ठीक है। बनाने का तरीका भी सीखा करेंगे, ठीक है। अरे गड़बड़ हो गया यार, गलत जगह से चला गया ये। बना रहे हैं, ठीक है, बढ़िया से बनाएंगे और सिखाएंगे, हर चीज को बताएंगे। थोड़ा सा धैर्य तो रखो, पेशेंस तो रखो मेरे भाई। चलो भैया, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। ऐसा ये सीधा नहीं बनता यार, बनेगा क्यों नहीं बनेगा, सीधा बनेगा, बना। ये है मजा आया। इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है, पार्थिव दूरदर्शी को इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सुनिए, सबसे पहले संरचना सुनिए, क्या क्या संरचना होती है उसको सुन लेते हैं। संरचना, फिर हम इसका कैसा प्रतिबिंब बनता है उसको देखेंगे, उसके बाद इसकी आवर्धन क्षमता देखेंगे, जैसे सबका देखते आए हैं, ठीक है। इसमें 3 लेंस होते हैं, ठीक है। जो अभिदृश्यक की ओर होता है, जो लेंस अभिदृश्यक की ओर होता है, तीनों के तीनों उत्तल लेंस ही होते हैं, ठीक है। आपको लिखना है ऐसे, पार्थिव दूरदर्शी में 3 लेंसों का, 3 उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। वह लेंस जो वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित किया जाता है। इसका द्वारक अन्य 2 लेंसों से बड़ा, अधिक एवं इसका फोकस दूरी भी अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है। इसके पश्चात FO प्लस 2F दूरी पर, अर्थात FO प्लस, बता रहा हूं मैं आराम से, F 2F दूरी पर, 2F दूरी पर, FO प्लस 2F दूरी पर एक अन्य लेंस का उपयोग किया जाता है जिसे प्रतिलोमी लेंस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं। इसका द्वारक और फोकस दूरी अपेक्षाकृत कम होता है अभिदृश्यक के। तीसरा लेंस जो नेत्र की ओर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं, ठीक है, जिसकी द्वारक और फोकस दूरी प्रतिलोमी लेंस के समान ही होती है। इतना हो गया डियर स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया सबको। यह है वर्णन। इसके बाद लिखना है आपको प्रतिबिंब निर्माण। कैसे होता है प्रतिबिंब निर्माण, इधर सुनिए। प्रतिबिंब निर्माण का रेखा चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब निर्माण का चित्र है। ये इस पर कहीं दूर AB कोई वस्तु होगा, पृथ्वी के कहीं दूर स्थित AB कोई वस्तु होगा, ठीक है, जिसका इस प्रकार हम संयोजित करते हैं। अभिदृश्यक लेंस को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है, B1A1 पर प्राप्त होता है। समझ में आ गया, B1A1 पर प्राप्त होता है। यह B1A1 अब प्रतिलोमी लेंस के लिए किसका कार्य करता है डियर, किस चीज का कार्य करता है, यह प्रतिलोमी लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है, जिसका उल्टा प्रतिबिंब क्या लिख देंगे, B2A2, ठीक है, B2A2 प्राप्त होता है। B2A2
प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, और चूंकि यह फोकस दूरी, भाई ये मुख्य अक्ष के समांतर चला तो ये फोकस दूरी हुआ कि नहीं, फोकस दूरी और अभिदृश्यक के मध्य होता है, जिसके कारण इसका, आप सबको बताया हूं, प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के मध्य यदि वस्तु को रखोगे तो हमेशा उसका आभासी बड़ा प्रतिबिंब उसी दिशा में प्राप्त होता है, सीधा, है ना। तो इसका वस्तु A2 B2 का आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब हमें फाइनली कहां प्राप्त हो जाता है, A3 B3 पर प्राप्त होती है। दैट्स क्लियर ना। अब देखिए इनका दूरी का निर्धारण कर दीजिए। इस लेंस से ये दूरी क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा तो भैया फोकस से होकर जाएगा, FO हो जाएगा यार, और इसकी जो है F इधर, ठीक है, और F इधर, यहाँ ये 2F फोकस दूरी वाला प्रतिलोमी लेंस होता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका ये हो जाएगा FE, ऐसा, ठीक है। तो इस नली की लंबाई, टोटल लंबाई जो होती है FO प्लस 2F प्लस FE, FO प्लस 2F प्लस FE, ये होता है इस नली का पूरा लंबाई, जिसमें ये तीनों लेंस उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसको भी ऐसा शो करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। अभी देखिए, ये है प्रतिबिंब निर्माण हुआ कहाँ पर होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो ये लिख देंगे हम लोग, क्या चीज़, D लिख देंगे। ये इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, इसलिए हो जाएगा UE, ठीक है। ये इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, लेकिन इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये इसकी फोकस दूरी है, इसलिए हम लोग लिख देंगे FO, ठीक है डियर। और यहाँ से यहाँ तक क्या रहता है, 2F रहता है, यहाँ तक। इतना सारी चीज़ें समझ में आ गई, बनाना है मेरे भाई। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या चीज़, आवर्धन क्षमता। मेरे पास जगह कम है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आवर्धन क्षमता, तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, ये सुनिए। सबकी जैसी की होती है, इसका भी होता है। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को ही हम पार्थिव दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अगर नहीं दिख रहा होगा तो टेंशन न ले, आप लोग सुन के लिख सकते हो, ठीक है। तो m बराबर हो जाएगा हम लोग का बीटा बाई अल्फा, लेकिन ये बीटा और अल्फा कहाँ है, ये है वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा। तो ये और ये बराबर होगा, मैं जैसे कि बताया हूँ आपको, एक रेखा को यदि एक रेखा काटती है तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो ये अल्फा हो जाएगा। तो ये है वस्तु द्वारा निर्मित कोण, तो ये हो जाएगा अल्फा। और प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण, तो अंतिम ये बन रहा है, देखिए इसको मुझे डॉटेड लाइन से शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये वास्तव में आभासी है ना, वास्तविक नहीं है। प्रकाश उधर जा ही नहीं रहा है, तो कैसे आप ऐसा बना सकते हो, बताओ तो मुझे। तो ये हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे इसको, ठीक है डियर, कुछ इस प्रकार से। ये लीजिए, वास्तव में यहाँ से प्रकाश टकरा करके एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो ये एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, और ये वो हमारा वस्तु है ना। इसको थोड़ा डार्क में मैं शो कर देता हूँ यार, डार्क। ये लीजिए, ओके, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना भाई। ये है, तो मैं क्या बता रहा था आपको, क्या बता रहा था जी, हाँ, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, तो ये प्रतिबिंब है, इसके द्वारा निर्मित दर्शन कोण, तो ये वाली रेखा को पकड़ लीजिए, ये आ रहा है, ये हो जाएगा बीटा, ठीक है डियर, पूरा चीज क्लियर है। अब चलिए, तो हम सबको पता है अल्फा दैट इज इक्वल टू 10 अल्फा, क्योंकि इसकी अल्फा बहुत अत्यंत ही छोटा होता है, इसलिए 10 अल्फा लिखते हैं, और बीटा इज इक्वल टू लिखते हैं 10 बीटा। तो इस प्रकार हमारा m का वैल्यू हो जाएगा 10 बीटा बाई 10 अल्फा, होगा कि नहीं। अब त्रिभुज में देखना है आपको, कौन कौन सा त्रिभुज में देखना है, A1 B1 और O में देखना है। A1 O B1 में देखिएगा, क्योंकि अल्फा कहाँ है, यही है, A1 B1 O में। तो A1 B1 O में 10 अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, A1 B1 है, A1 B1, और आधार क्या है, OA, OA1। ये देखो ना यार, ये त्रिभुज देखो ना मेरे भाई, ये ठीक है। तो A1 B1 बाई OA1 है ना। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 10 बीटा बराबर, देखिए त्रिभुज किस त्रिभुज में देखना है आपको, ये वाले त्रिभुज में देख लो, A2 B2 E में, ठीक है। तो A2 E B2 में, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10 बीटा दैट इज इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा, A2 B2 बाई E B2, A2 B2 बाई E B2, E B2 आधार, ठीक है, E B2 आधार हो जाएगा, A2 B2 लंब हो जाएगा। अब वैल्यूज को रख देंगे हम लोग m में, आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, रख देंगे तो क्या हो जाएगा, A1 B1 बाई OA1
ठीक है, डिवाइडेड बाई A2B2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हम लोग का A2B2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताइए, बटे EB2। समझ में आ गया ना? बस रखना है मान को और कुछ नहीं करना है, रखना है बस। अच्छा उल्टा रख दिया हूँ मैं, उल्टा रख दिया हूँ। देखो ये पहले रखिए टेन बीटा का वैल्यू A2B2 डिवाइडेड बाई EB2 और पूरे के बटे में A1B1 डिवाइडेड बाई OA1 है। अब चलिए देखते हैं क्या करना है। ध्यान से देखो वहाँ m बराबर मैं क्या लिख रहा हूँ, m बराबर हम इसको लिख सकते हैं, पलट दीजिए A2B2 बाई EB2 मल्टीप्लाई, पलट दीजिए, ऊपर चला जाएगा OA1 डिवाइडेड बाई A1B1 A1B2 नहीं A1B1 है ये, A1B1 हो गया। अब यहाँ आपको देखना है A1B1 इज इक्वल टू A2B2, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है डियर, इस जो विदृश्यक इसका जो प्रतिलोमी लेंस, इस लेंस को क्या बोलते हैं, प्रतिलोमी लेंस, और नेत्रिका लेंस दोनों के द्वारा बराबर है। तो इसका जो वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है, ये इसके लिए वस्तु का कार्य करता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ हो जाता है A1B1 दैट इज इक्वल टू A2B2। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आ जाएगा m बराबर आ जाएगा, इसके प्लेस पे रख दीजिए, तो ये दोनों कट जाएंगे। कटेंगे कि नहीं कटेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, और कटेंगे तो फाइनली हमारा आ जाएगा OA1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा EB1 EB2 आ गया। अब क्या है भैया, OA1 और EB2 उसको ढूंढो। तो चिन्ह पर पार्टी से अब इसको मिटा दूं, मैं मिटा सकता हूं बिल्कुल। किसको नोट करना है कर लीजिए, क्योंकि इसका काम नहीं रह गया अब, ठीक है, ये सब का काम खत्म हो चुका है। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी से हम सब जानते हैं OA1 क्या है, बता दो OA1 क्या है। OA1 है फोकस दूरी, सॉरी ये यहां तक नहीं रहेगा, ये यहां तक जाएगा भाई, ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा FO, चूंकि ये केंद्र के, प्रकाशिक केंद्र के राइट साइड है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा FO। और दूसरा है हमारा EB2, तो EB2 क्या है ये बताइए। EB2 है, ये है, इधर देखियो सब लोग, EB2 नहीं, EB2 कैसे हो गया यार, क्यों EB2 आया, वो EB2 क्यों आएगा, EA2 आएगा ना, देख लीजिएगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा। लंब बटे आधार होता है, तो लंब तो ये हो जाएगा, आधार क्या होगा EA2 हो जाएगा। तो EA2 क्या है, UE है, UE, और चूंकि UE लेफ्ट साइड में है इसलिए हो जाएगा माइनस UE, ठीक है। तो इस प्रकार डियर हमारा जो m का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा FO डिवाइडेड बाई माइनस UE। अरे यार लेकिन एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया यार हम लोग यार, अब मैं कैसे समझाऊं, उसको मिटा भी चुका हूं आपको। आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे क्या, बिल्कुल देख लेंगे, या अभी मैं बता दूंगा, अभी देख लो, अभी बता सकता हूं मैं क्या चीज़ है। सुनो, m बराबर था मेरे भाई 10 बीटा बाई 10 अल्फा, था कि नहीं। 10 बीटा का वैल्यू क्या था ये बताओ मुझे, 10 बीटा का वैल्यू क्या था। 10 बीटा का वैल्यू था ये देखो, ये आपका लंब क्या है A2B2 बटे आधार क्या था EA2 है ना, जिसको मैं EB2 लिख दिया था गलती से, वो EA2 है, एक गलती, दूसरा एक और गलती कर दिया हूँ, माफ करना, ठीक है, लेकिन सुधारवा दूंगा बिल्कुल 100%। क्या 10 अल्फा, तो अल्फा के लिए क्या है भैया, ये देखो A1B1 बटे आधार, इसका आधार क्या हो जाएगा OA1 है डियर। इतना चीज़ सब कुछ सही था यार, इसमें कोई गलती नहीं है। अब पलट जाता है, ये भी हम जानते हैं, पलट जाता है और ये आ जाता है OA1 डिवाइडेड बाई A1B1 आता है कि नहीं। मैं क्या किया, इन दोनों को काट दिया फटाक जल्दी से, लेकिन गलती क्या है इतना सुन लो थोड़ा सा, ये दोनों बराबर है, डेफिनेटली बराबर है, लेकिन वो मुख्य अक्ष के ऊपर है और ये मुख्य अक्ष के नीचे है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक होता है और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक होता है। तो डेफिनेटली A2B2 बराबर होंगे, लेकिन इनके साइन में जो है क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आप A1B1 की जगह में A2B2 रखोगे तो ऋण लेना पड़ेगा, या A2B2 की जगह में अगर A1B1 रखते हो तो माइनस लेना पड़ेगा, इस प्रकार माइनस। तो ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन यहाँ एक चीज रह जाएगा, माइनस का साइन। क्या चीज रह जाएगा, माइनस का साइन। यही चीज मैं भूल गया था, यहाँ रह जाएगा माइनस का साइन और कुछ नहीं। माइनस बस लगा दीजिएगा और कुछ मत करना, काटना फिटना कुछ मत करना, माइनस बस लगा देना यार प्लीज। तो माइनस जब लगा दोगे डियर मेरे भाई, तो ये हो जाएगा OA1 जो है ना वो भी माइनस हो जाएगा,
ओ ए वन की जगह में ओ ए वन के बराबर तो एफ ओ होगा, वो तो धनात्मक होगा, लेकिन पूर्व से हमारा माइनस लगा हुआ है, वो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार m बराबर आ जाएगा एफ ओ बटे यू ई। तो इतनी छोटी सी थोड़ी सी गलती हो गई थी, माफ करना, एफ ओ बटे यू ई आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको अच्छे से। अब देखते हैं क्या, अब हमको निकालना है दो कंडीशंस, एफ ओ बाई यू ई, इसको याद रखिएगा, एफ ओ बाई यू ई। m बराबर आया है हमारा एफ ओ बाई यू ई आया, इसको याद रखना है थोड़ा सा। अब मुझे निकालना है दो कंडीशंस, जैसे कि सब में निकालते आए हैं, सभी में निकालते आए हैं, चारों सूक्ष्मदर्शियों, दूरदर्शी सब में। क्या पहला स्थिति होता है जब प्रतिबिंब, आवर्धन क्षमता ही निकालना रहता है, लेकिन जब प्रतिबिंब कहाँ बने, प्रतिबिंब बने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर, कम दूरी पर, तब की केस में निकालना है। तो हम सब जानते हैं लेंस सूत्र से एफ ओ एफ ई दैट इज इक्वल टू 1/वी ई माइनस 1/यू ई, लेंस सूत्र होता है। अब प्रतिबिंब कहाँ पर है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो वी ई बराबर रख देंगे क्या चीज हम लोग, माइनस डी। अब माइनस डी क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये ई है ना, यहाँ से ये जो स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी है वो लेफ्ट साइड में है, दूरी लेफ्ट साइड में है, तो दूरी लेफ्ट साइड में है, अर्थात ये हमेशा माइनस डी आएगा, माइनस होता है ना, माइनस होता है। और यू ई, तो इसके लिए ई के लिए, नेत्रिका के लिए वस्तु कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा यू ई। ठीक है, तो अभी इन सबको रखेंगे हम लोग, एफ ई दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/-डी, माइनस माइनस हो जाएगा डी आर, प्लस माइनस माइनस, जब यू ई की जगह में माइनस यू ई रखूंगा तो प्लस हो जाएगा 1/यू ई। अब मुझे किसी भी तरीके से क्या बनाना है, इसको m में कन्वर्ट करना है, तो m में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में FO का भाग दे दूंगा, क्योंकि FO यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा m, क्योंकि मुझे m का ही वैल्यू निकालना है, आवर्धन क्षमता का। तो FO से दोनों पक्षों को क्या कर देंगे हम लोग, भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे, लिख देना आप लोग, गुणा करना है ऐसे करके। ठीक है, FO से माइनस डी प्लस FO डिवाइडेड बाई UE हो गया। इसको बस इधर लेके आ जाओ, तो जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो FO डिवाइडेड बाई UE दैट इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाइएगा तो FO डिवाइडेड बाई FE है ना, और प्लस FO डिवाइडेड बाई D आ गया, इधर आएगा। तो एक चीज थोड़ा सा करेक्शन करना, क्या करना मैं बता रहा हूँ, FE बटे FE लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, अरे भाई कटेगा तो वही चीज तो आ जाएगी ना, मैं लिख सकता हूँ। अब ऐसे मुझे क्या हेल्प होता है, दोनों में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। कॉमन कैसे निकाल सकता हूँ, नोट करते कर लीजिएगा, ठीक है। कॉमन कैसे क्या निकालूंगा, ये देखो आप, दोनों में FO बटे FE है, FO बटे FE, FO बटे FE, तो FO बटे UE, और दोनों में से मैं कॉमन निकाल ले रहा हूँ FO बटे FE को, तो अंदर रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा एक, और प्लस यहाँ रह जाएगा FO बटे FE कॉमन निकल गया, तो FE बटे D अंदर रह जाएगा, FO बटे D बस, सॉरी हाँ, FE बटे D रह जाएगा, FO FE कॉमन निकल गया। ठीक है, और इसके प्लेस पे हम लोग रख सकते हैं m दैट इज इक्वल टू FO प्लस FE, और ये हो जाएगा 1 प्लस FO FE बाई D। तो ये है डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या चीज़, जब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनती है तब की स्थिति में क्या चीज़, आवर्धन क्षमता। अब देख लेते हैं एक और स्थिति, जब प्रतिबिंब कहाँ बनती है, अनंत पर बनती है। तो इसके लिए हमें प्रतिबिंब भी बनाना पड़ता है, और मैं आपको सिखा चुका हूँ कि ये कोई कठिन नहीं है, बस आपको क्या करना है ये सुन लो, बस आपको इतना बस करना है और कुछ नहीं करना है, कि ये जो दिख रहा है इसको पैरेलल कर देना है, दूसरा चित्र बनाना पड़ेगा, इसी को आपको नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, है ना, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में है, मैं मिटा सकता हूँ। ये पैरेलल हो गई दोनों, तो ये जब पैरेलल हो जाएगा तो ये जो हमारा पीछे जो जा रहा है, पीछे जो जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा इस प्रकार से। अब आपको प्रतिबिंब यहाँ नहीं मिलेगा, अब प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा आपको, अनंत पर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। तो जब इस स्थिति में अनंत पर प्रतिबिंब मिलता है, तो अभी हम सब लोगों ने देखा m बराबर है FO बटे UE, है ना। तो जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने, तब हमको क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता निकालना है। हर सभी जितने भी हम लोग सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी पढ़े सब में निकालना है आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता कहाँ निकलेगा बताइए, आवर्धन क्षमता ये हो, देखो पहले लेंस सूत्र का उपयोग करो, 1/UE। अब हम सब जानते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, UE बराबर इनफाइनाइट पर बने, और वस्तु हमेशा देखिए कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, तो UE के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस UE आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/FE दैट इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/UE। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है, तो सिर्फ क्या करूंगा, FO को मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों पक्षों में
पक्षों में FO का गुणा कर दो। चलो तो ये हो जाएगा FO डिवाइडेड बाई FE दैट इज इक्वल टू FO, ये तो हो गया 0, 1/3 इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 FO बटे UE, हो गया कि नहीं। अब FO बटे U की E की जगह में रख देंगे M, तो M बराबर हो जाएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, ये। तो इस प्रकार इसका आवर्धन क्षमता। पूरा क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है पूरा, ओके। तो ऐसा इस प्रकार आपको निकालना है। और इसकी जो नली की लंबाई जो होती है, नली की लंबाई वह होगी क्या चीज, इनके फोकस को ऐड करिए, FE प्लस 2F प्लस FO प्लस, इस प्रकार। ओके स्टूडेंट, अब इसी में थोड़ा सा एक छोटा सा एक और हमारा लेंस वो बच गया, क्या चीज, दूरदर्शक कैसेग्रेन, ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हमारा इस चैप्टर का हो जाएगा द इंड, ठीक है। तो कैसेग्रेन ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें कोई डेरिवेशन वगैरह निकालना नहीं है, बस छोटा सा देख लीजिए क्या है। इसमें बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, बहुत सरल है, ये बहुत सरल है। 2 पैरेलल लाइन खींचना, ठीक है, इसके मध्य में बराबर दूरी में एक और लाइन खींचना, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक और लाइन खींच देना। बहुत आसान है ये, कोई कठिन नहीं है। ये देखिए, इसमें अवतल दर्पण, थोड़ा सा बड़ा कर दो यार इसको, क्योंकि अवतल दर्पण का द्वारक थोड़ा बड़ा होता है, इस प्रकार, ठीक है। ये अवतल दर्पण है ना, ये लेंस नहीं है, अवतल लेंस नहीं है, ये अवतल दर्पण है। और दर्पण को शो करने का तरीका यह है कि इसके पीछे साइड क्या लगा होता है, अपारदर्शी होता है, पॉलिश लगा होता है, इस प्रकार, ठीक है। इसके सम्मुख हम इसके सामने में एक और उत्तल दर्पण इस प्रकार रखे होते हैं। अब इसमें किरण प्रकाश की, इसका मैं चित्र पहले बना देता हूँ, फिर मैं आराम से समझाता हूँ आपको, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है इसमें, देख लीजिए। ये है आपका क्या चीज, कैसेग्रेन दूरदर्शी। सुन लीजिए संरचना क्या है, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं इसका कार्य विधि और छोटा एक फॉर्मूला उसको बता देता हूं। संरचना क्या है भाई, कैसेग्रेन दूरदर्शक में अधिक कैसेग्रेन दूरदर्शक में अधिक द्वारक वाला, बड़ा द्वारक वाला एवं फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसमें उत्तल लेंस का जिसकी द्वारक छोटी एवं फोकस दूरी कम होती है, ऐसे एक उत्तल लेंस का भी उपयोग किया जाता है। सी, जहां सी क्या है हमारा अवतल दर्पण है, और एम क्या है उत्तल लेंस है। ई क्या चीज है, नेत्रिका है, नेत्रिका, जिसके रूप में वहां भी हमारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, नेत्रिका के रूप में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा कार्यविधि देखते हैं। तो कार्यविधि क्या है, ये देखिए, सुनिए ध्यान से। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर भूल रहा था, ए ओ है, ठीक है जी। दूरस्थ पिंड से आने वाली समांतर किरणें अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, और यहाँ से परावर्तित होकर, क्योंकि दर्पण है तो परावर्तित होगा ना, दर्पण से परावर्तित होकर के उत्तल दर्पण, यह दर्पण है वास्तव में, उत्तल दर्पण पर क्या होती है, आपतित होती है। उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर के अभिदृश्यक पर उसका उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसे नेत्रिका की सहायता से, ई की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है। उत्तल लेंस पर उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसे नेत्रिका की सहायता से देखा जा सकता है। यदि अवतल दर्पण का फोकस दूरी FO हो, क्या हो, FO हो, तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी FE हो, क्या हो, FE हो, तब कैसेग्रेन दूरदर्शक का
दूरदर्शी का जो आपका आवर्धन क्षमता होता है डियर, उसको शो किया जाता है -FO/FE से। देख लीजिएगा, -FO/FE से। तो कैसे ग्रेन दूरदर्शक का जो है आवर्धन क्षमता किस किस पर निर्भर करता है? FO फोकस दूरी पर, अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर निर्भर करता है। फोकस दूरी अधिक होगी तो क्या होगा? आवर्धन क्षमता अधिक होगी। तो फोकस दूरी किस पर निर्भर करता है? सबको पता है R/2, ठीक है, R/2 आधी होती है फोकस दूरी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होगी तो हमारा फोकस दूरी अधिक होगा। और नेत्रिका के फोकस दूरी के, तो नेत्रिका के फोकस दूरी जो है डियर स्टूडेंट कम होना चाहिए आवर्धन क्षमता हेतु, ठीक है। तो नेत्रिका का फोकस दूरी कम होना चाहिए। और सॉरी यार कि मैं आपको इतना सारा जो है सारे जो है सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी सब पढ़ा दिया, लेकिन लास्ट में एक चीज मैं छोड़ दिया था सब में। क्या चीज? उसको प्रभावित करने वाले कारक, उसके आवर्धन क्षमता को। तो उसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप फिजिक्स के विद्यार्थी हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, 12th के स्टूडेंट हो, आपको एक चीज़ कॉमन सा चीज़ याद होना चाहिए। कोई भी एक चीज़ है जो सपोज करो y और z के इस प्रकार निर्भर, मतलब ऐसा कुछ समीकरण आपको मिल रहा है, व्यंजक आ रहा है, ये z है और ऊपर y है, ठीक है, और x के इस प्रकार से मैं बता रहा हूं आपको क्या चीज है। ये अनुक्रमानुपाती है, x y के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। और x का z के साथ कैसा रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती के साथ। तो भाई इसमें ये सब, ये एकदम कॉमन सा चीज है, ये सबको पता होगा, मुझे भी विश्वास है आपके ऊपर कि y के अनुक्रमानुपाती, मतलब इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, इसको कम करोगे तो ये कम होगा। जिसकी यहां बता दी ना, इसको बढ़ाओगे तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। इसी प्रकार सबका आया हुआ है व्यंजक लास्ट में, उसको देख के आप लिख सकते हो, और कौन क्या है वो तो सब जानते हो। डी क्या है? न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ठीक है। और यदि व्युत्क्रमानुपाती में है जिसकी ये है, तो इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा यार, और इसको कम करोगे तो बढ़ेगा यार, बस, ठीक है भाई। तो ये हो जाता है हमारा पूरा कंप्लीट जो है चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का क्या हैप्पी वाला इंडिंग, ठीक है। इस प्रकार हैप्पी वाला इंडिंग हो गया। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।